मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट 3 वीडियोस में हमने नरेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में कि वॉइस है क्या चीज, वॉइस क्या है, जिसमें क्या हम कुछ बोल रहे हैं। हमारे बोलने का तरीका अलग हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम एक्टिवली बोल रहे हैं, कुछ वही वर्ड हमारे पैसिव में चले जाते हैं। इसमें क्या है, कोई टेंस चेंज नहीं होगा जैसे कि नरेशन में हो रहा था। इसमें हम टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे कि फर्स्ट में एक्टिव वॉइस होती है, उसमें क्या होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन कर रहा है, लेकिन पैसिव में क्या है, जो एक्शन हुआ है, जो एक्शन है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो हमारी जो वॉइस है वो क्या है, दोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट शो द सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन और एन एक्शन डन ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस वो वर्ब्स हैं जिसमें या तो सब्जेक्ट क्या है, कोई एक्शन कर रहा है, या फिर वो वर्ब जिसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, जो एक्शन हुआ है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। तो ये देखो, फर्स्ट होती है हमारी एक्टिव वॉइस और सेकंड होता है हमारा पैसिव वॉइस, क्योंकि वॉइस के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है उसका जो मेन जनरल फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसके कुछ हमारे रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। फिर हमें ये देखना है कि टेंस कौन सा है। टेंस देखा, टेंस को हमें वही का वही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हमें देखकर क्या करना है कि हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। और जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारी वर्ब है वो जो हमारी चेंज होगी वो क्या है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और जो टेंस होगा वो हमारा सेम वही रहेगा। सिंगुलर और प्लूरल हमें पर्सन देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वो वर्ब लगाएंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है वो हम रिप्लेस कर देंगे। क्या बोला कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, लेकिन जो हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया उससे जस्ट पहले हम क्या लगाएंगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और ये जो हमारे एक्टिव वॉइस हैं बनते किसके हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स के। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, हमारे 2 फाइनाइट वर्ब्स होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और सेकंड इज इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट कंटेन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब में, लेकिन इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब तक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम वॉइस चेंज कैसे करेंगे, इसलिए हमने क्या किया कि हमने ट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं उन्हीं को हमने क्या किया, उन्हीं का वॉइस चेंज करना स्टार्ट किया। कि हमारे इंट्रांजिटिव का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखो ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल देखो, राम ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव है राम ड्रिंक्स, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें क्या पता वो क्या पी रहा है। लेकिन हमारा जो ट्रांजिटिव है उसमें हमें पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है, राम दूध पीता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें सिर्फ वो पीता है, ये नहीं पता है क्या पीता है। जब तक हमें ये नहीं पता है वो क्या पीता है, हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। मैंने ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स की हमारी वॉइस चेंज होगी। चलो हम कुछ एग्जांपल करते हैं, हम बेसिक रूल्स देखते चलेंगे और कन्वर्ट करते चलेंगे। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है ट्रांजिटिव वर्ब का, उसी को हम देख लेते हैं। राम ड्रिंक्स मिल्क, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमें टेंस चेंज नहीं करना है। जैसे नरेशन में हमने टेंस चेंज किया था, इसमें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, टेंस वही रखेंगे। तो एग्जांपल लिया हमने, राम ड्रिंक्स मिल्क। फर्स्ट रूल क्या था कि हमें सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखनी है और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, वर्ब हमारी क्या है, ड्रिंक्स, और मिल्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें ये तो पता चल गया ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, तो हम इसका पैसिव में चेंज कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं, हमें सब्जेक्ट मिल गया है, सब्जेक्ट को हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको वाइस वर्सा करेंगे, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे कि मिल्क हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट बन गया। मिल्क इज ड्रंक बाय मी। मैंने ये बोला कि जब हम एक्टिव से पैसिव में करेंगे तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, और वही हमने क्या किया, हमने टेंस चेंज नहीं किया। मिल्क हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमने जो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है वो सिंगुलर लगानी है, इज।
फिर हमने क्या बोला कि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, फिर बाय प्रपोजिशन ऐड करनी है। किससे पहले? जो ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, उसको हम क्या करेंगे? उससे पहले हम बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अब ये इज, अब तुम सोचोगे कि इस तो हमारा उसमें आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन ये जो इज है वो हमारा कैसे है कि बी की हमारी थ्री फॉर्म्स क्या होती हैं? बी, वॉज और बीन। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। और जो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका बी का, वो क्या होगा? बीइंग होगा, वो हो जाएगा हमारा बीइंग। इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर। एम हमारा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, इज हमारा सिंगुलर पर्सन के साथ और आर हमारा प्लूरल के साथ। वॉज हमारी सेकंड फॉर्म है और वर हमारा प्लूरल में सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वो हमने थर्ड फॉर्म बीन करी और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा बीइंग हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या, ये इस किसकी जगह यूज किया? जो हमने ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, लेकिन प्लूरल हो तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो हमने वो फर्स्ट फॉर्म किसकी लगाई? हमने कंडीशन अपनी फुलफिल रखी, वही चीज हमने रखी, हमने टेंस चेंज नहीं किया। हमने क्या किया? जो फर्स्ट फॉर्म थी उसका हमने इज यहाँ पर लगाया, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी, वॉज, बीन, हमारी थ्री फॉर्म्स होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर है। तो हमने क्या किया? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है मेल, तो उसके साथ हमने क्या लगाया? इज लगाया। फिर हमने थर्ड फॉर्म यूज करी और फिर हमने प्रेपोजिशन बाय यूज किया और उसके बाद हम एंड में क्या लगाया? ऑब्जेक्ट लगाया। अब हम इसको रूल देखते हैं कि इसको चेंज करने के क्या है। जब एक्टिव में हमारे वर्ब क्या हो, एक्टिव में जब हमारे वर्ब है, टेबल बना लेते हैं, फिर हम और हमें करने में क्या होगा? आसान होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव यहां कर लेते हैं, पैसिव यहां, और दिस इज योर टेंस। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस या फिर डू और डज यूज होता है। डू और डज यूज होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ईएस, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? प्लूरल है। पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम हम क्या करेंगे? इज, एम, आर में यूज करेंगे, यानी कि जो हमारी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी वहां पर हम यहाँ पे क्या करेंगे? इज, एम, आर हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती है। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारी लगती है इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा होता है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो क्या हो जाएगा हमारा? इज, एम, आर प्लस बीइंग हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों में यूज होगी रूल के अकॉर्डिंग। ये बीइंग क्यों लगाया हमने यहाँ पर? क्योंकि हमने ये जो आईएनजी वाली कंडीशन थी इसको फुलफिल करने के लिए हमने वहां पर बीइंग लगाया, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है, हम मीनिंग नहीं बदलेंगे सेंटेंस का, मीनिंग हमें वही रखना है। सिर्फ ये देखना है कि एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है या फिर उसके ऊपर एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सबको पता है हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैज, हैव के साथ प्लस बीन लग जाएगा। ये बीन किसकी वजह से लगाया? कि हमें इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की कंडीशन फुलफिल करनी है। फिर जो हमारा अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है तो हम उस पर क्रॉस कर देंगे कि नो वॉइस चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है, यानी कि नो वॉइस चेंज।
वो एज इट इज रहेगा, हमें उसकी वॉइस चेंज नहीं करनी होती है। ऐसे ही सेम क्या है हमारा पास्ट का है। पास्ट में भी क्या होगा, एक्टिव से पैसिव में बनाते टाइम, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की या तो हमारी सेकंड फॉर्म यूज होती है या फिर हमारे डिड यूज होती है इंटरोगेटिव में। जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, वॉज और वर, वॉज और वर यूज करेंगे। साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव का रूल है। फिर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही होता है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट ओनली, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो चेंज ही नहीं होगा, वो ऐसे ही चेंज नहीं होगी। तो पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे। बीन हमारी थर्ड फॉर्म, इसकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या है, टेंस चेंज नहीं करना है। ये रूल हमें माइंड में सेट करना है कि टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज होता है हमारा नरेशन, वॉइस में हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस वॉइस चेंज नहीं होगा। यानी कि नो वॉइस, नो चेंज ऑफ वॉइस। ऐसे ही हमारा फिर आएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की ही वॉइस चेंज होती है, हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस चेंज नहीं होती है। उसका भी हम देख लेते हैं, स्पेसिफिक रूल्स हैं वो देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल करेंगे, सब क्लियर होता जाएगा। किसमें चेंज होगा, यानी कि फ्यूचर में हमारा चेंज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर जो इंडेफिनिट है उसमें क्या होता है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका आता है विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमारा चेंज नहीं होता है वॉइस, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल शेल, विल हैव और शेल हैव, शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, विल हैव और शेल हैव प्लस बीन हो जाएगा इनका, विल हैव बीन या फिर शेल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आया होगा कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है तो हम हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एसओरियस आता है सिंगुलर के साथ, ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है हमारी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, हम इज एम आर यूज करेंगे। एम हमारा आई के साथ यूज होगा, बाकी सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम इज और आर यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, बाय प्रपोजिशन ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अब हम टर्न बाय टर्न हम एग्जाम्पल करते चलते हैं, जहां डाउट होगा वहां पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। वन बाय वन एग्जाम्पल करेंगे, सभी टेंस का एक एक एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, तो उससे आपको सब क्लियर होगा कि कैसे टेंस चेंज हो रहा है, कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब देखेंगे हम लोग। मीरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का ही लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मीरा सिंग्स सॉन्ग्स। मीरा क्या है, गाने गाती है।
यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल क्या था कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। हमें ये देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तभी तो हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि हमारी ट्रांजिटिव वर्ब की कंडीशन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो अब हमारा सॉन्ग्स क्या हो गया है, सॉन्ग्स अब हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस है, हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉन्ग्स हमारा सब्जेक्ट बन गया है। अब सॉन्ग्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। तो वर्ब क्या है कि यहाँ पर मीरा सिंग्स, सॉन्ग्स है तो सॉन्ग्स हमारा प्लूरल क्या हो गया, अब हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे इज यूज करेंगे, आर यूज करेंगे या एम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आर, सॉन्ग्स आर। अब हमारी जो वर्ब है वो क्या है, सिंग्स। सिंग्स की हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे, संग, सॉन्ग्स आर संग। अब हमें क्या यूज करना है, प्रेपोजिशन बाय यूज करनी है, फिर हमें यूज करना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से चेंज होकर क्या बना, मीरा बना। अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की फॉर्म में होता तो प्रोनाउन भी हमारे चेंज कैसे होते हैं, एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव वॉइस में कोई प्रोनाउन है वो पैसिव में कैसे बनेगा, देखो आई का चेंज हो जाएगा मी में, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, यू, यू ही रहेगा, इट, इट का भी इट ही रहेगा। एक्टिव से पैसिव में हमारे प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे वो बताया। अगर सीधा हमारा डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट का किसी का नेम है तो वो एज इट इज रह जाएगा। ये तो हमारी बात की उसकी हुई प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की। हम बात करते हैं अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मीरा इज सिंगिंग, क्योंकि मीरा सिंगुलर है ना, मीरा इज सिंगिंग सॉन्ग्स। चलो हम मीरा की जगह क्या लिख लेते हैं, हम शी कर लेते, शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स कर लेते, शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कन्वर्ट कर रहे हैं हम सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर। अब क्या बोला था कि इसमें तो क्या हो रहा है, एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज, क्योंकि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज़ लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको पैसिव में, तो क्या करेंगे, पहले तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, तो सब ऑब्जेक्ट था हमारा सॉन्ग्स, अब हमने इसको क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। अब उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब भी लगा दिया। अब हमें ये आईएनजी वाली क्या है, टेंस चेंज नहीं करना, आईएनजी की कंडीशन फुलफिल करनी है, तो हम क्या लगाएंगे, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम बीइंग यूज करेंगे, क्योंकि हमें वैसे वो फॉर्म कौन सी यूज करनी है, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, कि पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहता है, ठीक है, हमें टेंस भी चेंज नहीं करना। तो ये जो हमारा आईएनजी यहाँ पर यूज हुआ था वर्ब में, उसको हम कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, सॉन्ग्स आर बीइंग। अब हमारे टेंस को जो चेंज करें उसको कंप्लीट करने का रूल भी क्या था कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो क्या, सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय। अब शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म से उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर। क्लियर है। अब थर्ड हमारे चलते हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम कोई और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको प्रोनाउन का डाउट भी क्लियर होता जाए। दे हैव रिटन novel, they have written novel। अब यहां पे हमने क्या किया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको चेंज करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नॉवल, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, और जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। नॉवल क्या है, हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज आएगा या हैज आएगा। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे कंडीशन कंप्लीट करनी है, यानी कि टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस वही रखना है, बार बार ये बात ध्यान रखनी है कि टेंस वही रखना है। तो यहाँ पर हमने लगाया बीन, नोवेल हैज बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ राइट इज रिटन, तो सेम यही रह जाएगा, रिटन बाय। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देम, जैसे कि टेबल में मेंशन है।
तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है। अब हम चलते हैं किस पर, पास्ट टेंस पर चलते हैं। पास्ट टेंस में करेंगे कि कैसे क्या चेंज हो रहा है, किस तरीके से हम उसको चेंज कर रहे हैं, ये सब देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि अगर हम सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं यानी कि असर्टिव सेंटेंस ले रहे हैं तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो लिख लेते हैं हम ही प्लेड फुटबॉल। रूल देखते हैं हम, रूल क्या था, सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखनी है, ऑब्जेक्ट देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करें कि फुटबॉल हमारा क्या हो गया, अब सब्जेक्ट बन गया है फुटबॉल। प्लेड है, ही प्लेड फुटबॉल। तो अब हम क्या करेंगे, फुटबॉल सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज होती है। अब वो देखते हैं हम हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो वॉज, अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो वर आ जाता। फुटबॉल वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले की प्लेड, प्लेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। सेकेंड आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, पास्ट दे वर नॉट रीडिंग मैगजीन्स, ये ले लेते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ताकि आपका नेगेटिव वाला भी चलता रहेगा साथ साथ। दे वर नॉट रीडिंग मैगजीन्स, दे वर नॉट रीडिंग मैगजीन्स। तो यहाँ पे मैगजीन्स क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, दे आपका सब्जेक्ट है, वर नॉट रीडिंग दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। मैगजीन्स इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, मैगजीन्स वर लगेगा। अगर सिंगुलर मैगजीन होता तो हम वाज लगाते, अब मैगजीन्स आ गया तो वर लगाएंगे। मैगजीन्स वर, अब नॉट का नॉट रखेंगे, वर नॉट, वर नॉट। अब आईएनजी की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बीइंग, वर नॉट बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ रेड इज रेड, रेड बाय देम। मैगजीन्स वर नॉट बीइंग रेड बाय देम, यह क्या था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। थर्ड चलते हम आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, they had drunk coffee, they had drunk coffee। तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं कॉफी। had, अब थर्ड फॉर्म की कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमने बीन लगाया, had been drunk by them। इसमें भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वॉइस चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर टेंस की, कि फ्यूचर टेंस में किसका किसमें चेंज होगा, तो वो हम देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस में तो सिर्फ हमारा सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट ही चेंज हो रहा है। तो सिंपल फ्यूचर का हम एग्जांपल ले लेते हैं। she will read newspaper, she will read newspaper। So newspaper is your subject now, newspaper will be read by her।
ये बी क्यों लगाया हमने? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है किसमें? सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो ये फर्स्ट फॉर्म थी हमारी, यहाँ पर हमें टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस वही रखना है। तो हमने क्या किया? बी लगाया, क्योंकि हमें टेंस तो चेंज करना नहीं है, हमें ये वाला सेंटेंस की जो हमारी मीनिंग है वो भी हमें सेम रखना है। तो कंडीशन हमें फुलफिल करने के लिए क्या किया कि फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने बी यूज किया। फिर जो हमारा चेंज करने का रूल होता है कि हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, तो उसके लिए हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, बाय हमने प्रेपोजिशन भी यूज किया और ऑब्जेक्ट भी लगाया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो उसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। दे हैव drunk milk। सो चेंज करेंगे, मिल्क इज योर सब्जेक्ट नाउ, मिल्क, दे विल हैव ड्रंक मिल्क, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल भी लगेगा, दे विल हैव ड्रंक मिल्क, तो मिल्क इज योर सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिल्क विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुए इसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। फिर मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाय, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हमारा देम। आज हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव में सब्जेक्ट आपका एक्शन करता है, डूअर जो है वो एक्शन कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, लेकिन पैसिव में जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो जो एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट किस पर पड़ा? आपका सब्जेक्ट के ऊपर पड़ा। हमने टेंस बाय टेंस भी किया कि कैसे टेंस चेंज होते हैं। रूल क्या थे कि फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी और ऑब्जेक्ट, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। फिर हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। फिर हमने क्या करना है कि टेंस को चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और हमारा प्रेपोजिशन यूज होगा बिफोर द चेंज्ड ऑब्जेक्ट। जो चेंज्ड ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन यूज होगी बाय। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि हमारे उसके साथ प्रेपोजिशन कुछ और लगती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने हमारे तीनों टाइप के टेंस को देखा कि किस तरह से वो चेंज हो रहे हैं। थैंक यू।